हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों जल्दी से जुड़ जाओ। हमने इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन चैप्टर को इन डेप्थ स्टडी करी है और उसकी काफ़ी क्वेश्चन की आंसर की भी प्रैक्टिस हमने कर ली है। तो आज हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम देखने वाले हैं, जो कि फुल प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है और इसमें हम काफ़ी चीज़ों को इमेजिन भी करेंगे। तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम इसमें पूरे चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली भी देखेंगे, यस प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो बच्चों क्या एक्साइटेड हो इस चैप्टर को मस्त बनाने के लिए? मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मेरे को आपसे 3 प्रॉमिसेस चाहिए। पहला प्रॉमिस ये है कि आप सभी अपने हाथ में कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे, ताकि आपको जहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा तो आप उसे तुरंत नोट कर लेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सभी पार्ट एक पार्ट दूसरे पार्ट से जुड़ा हुआ होता है, तो कोई भी किसी भी पार्ट को स्किप करके नहीं देखेगा। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसा आप सभी जानते हो कि हम सभी चैप्टर्स को बेसिक टू एडवांस लेवल तक की बातें करते हैं। यानी कि अगर आप इस चैप्टर में जीरो हो तो कब हीरो बन जाओगे इस चैप्टर के अंत में आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये सब संभव हो पाएगा आपके और मेरे प्रयासों से, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। तो बच्चों बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सभी बच्चे कमेंट करके बता दो तैयार हो? यस। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। इसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो बच्चों जैसा कि आपको पता ही है कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको पता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दें। यस। पहला इफेक्ट क्या होता है? केमिकल इफेक्ट, जिसे हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। केमिकल इफेक्ट कैसे क्या हुआ था? याद करो कि H2O यानी वाटर के अंदर जब हम फ्लो कराते हैं, किसको? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो क्या होता है? ये आयंस में टूट जाता है। H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, और यहाँ क्या निकलती है? H2 गैस और O2 गैस निकलती है। यस, जिससे हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एक इफेक्ट को हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यस, याद करो। दूसरा होता है हीटिंग इफेक्ट। वेरी गुड, हीटिंग इफेक्ट। मुझे ये बताओ कि हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड कोई लॉ है क्या? हमने पढ़ा था कोई हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड कोई लॉ है तो उसका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। यस, उसका नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसे हमने काफ़ी इन डेप्थ पढ़ा है। जिसने नहीं देखा है वो अभी नीचे लिंक दे रखा है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यही तो हमारे चैप्टर का नेम है। तो ये तीसरा इफेक्ट है हमारे किसका? करंट का। कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या क्या होता है। एक होता है केमिकली इफेक्ट पड़ता है, एक होता है हीटिंग होती है, जिसे हम देख चुके हैं, और हम इस पूरे चैप्टर में देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेट से जुड़े हुए काफ़ी कंसेप्ट्स को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इन कंसेप्ट्स को समझने के लिए हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मैग्नेट की। यस, 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेट होती है। पहली होती है नेचुरल मैग्नेट, और दूसरी होती है आर्टिफिशियल मैग्नेट। मुझे पता है आपके मन में सवाल चल रहा होगा, आपके मन में एक जिज्ञासा आ रही होगी। काफ़ी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास नेचुरल मैग्नेट है तो हमें आर्टिफिशियल मैग्नेट की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब नेचुरल मैग्नेट थी तो आर्टिफिशियल मैग्नेट की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? यस बच्चों, इन्हीं सवालों के जवाब हम इस लेक्चर में देखेंगे। और इन सभी सवालों के जवाब आपको इस लेक्चर में मिल जाएंगे, तो लास्ट तक बने रहो, ठीक है।
तो नेचुरल मैग्नेट बच्चों, नेचुरल मैग्नेट होती क्या है, या नेचुरल मैग्नेट कहाँ से आई, या मैग्नेट का नाम कहाँ से आया, इन सभी सवालों के जवाब हमें एक रियल स्टोरी में आपको बताऊंगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, रियल स्टोरी है, तो वो मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट में कंप्लीट करता हूँ। कि क्या हुआ था कि ग्रीस नाम की जगह थी, ग्रीस कंट्री है यूरोप के अंदर, तो ग्रीस के अंदर एक सिटी है जिसका नाम है मैग्नेशिया। ग्रीस के अंदर एक सिटी है मैग्नेशिया। तो मैग्नेशिया में क्या हुआ था, एक भेड़ चराने वाला आदमी भेड़ चरा रहा था, जिसको क्या बोलते हैं, शेफर्ड। क्या होता है, भेड़ चराने वाला था, तो वो भेड़ चरा रहा था, तो उसके एकदम से क्या हुआ, उसके एकदम से पैरों में एक पत्थर आकर के चिपक जाता है, जिसे देख करके वो उसे खूब छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर उसके छूटता ही नहीं है। तो वो देखता है ये कौन सा ऐसा चमत्कारी पत्थर है जो मेरे पैरों में आकर के चिपक गया है और मुझसे छूट ही नहीं रहा है। यस, उसने बहुत कोशिश की छुड़ाने की, लेकिन नहीं छूटा। तो वो उस पत्थर को कहाँ लेके चला गया, यानी कि ये स्टोन था, स्टोन उसके पैरों में आकर के चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पैरों में क्या लगी हुई थी, उसके जूतों में आयरन नेल्स लगी हुई थी, कील लगी हुई थी, कीले, लोहे की कीलें थी। तो वो घर लेकर के चले जाता है, और घर ले जाने के बाद में वो और उसका फ्रेंड जो कि साइंस को समझते थे, उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया, और रिसर्च करके कुछ चीज़ें नोट करी। उन्होंने ये देखा कि जो ये स्टोन था ना, ये कुछ ही मेटल पे चिपकता है, सभी मेटल पे को अट्रैक्ट नहीं करता है अपनी ओर, है ना। तो उन्होंने देखा कि ये किसको अट्रैक्ट करता है, केवल आयरन एंड आयरन लाइक मटेरियल्स, यानी आयरन और आयरन की जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले मेटल्स को, आयरन लाइक मेटल्स ओनली। ठीक है, एक तो ये देखा इन्होंने, एक ये चीज़ नोट करी। दूसरी चीज़ क्या नोट करी, उन्होंने ये नोट करा कि अगर इस पत्थर को हम फ्रीली हैंग कर देते हैं या फ्रीली लटका देते हैं, तो केवल ये एक ही डायरेक्शन में जाकर के रुकता है, नॉर्थ और साउथ में, केवल नॉर्थ और साउथ में जाकर के रुकता है। बार बार उन्होंने ऐसा किया, और फिर उन्होंने देखा कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज है, केवल एक ही डायरेक्शन में रुकता है। तो वो डायरेक्शन कौन सी थी, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। यानी कि अगर इसको हम क्या करेंगे, इस स्टोन को क्या करेंगे, फ्रीली अगर हैंग करेंगे, तो ये केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में हैंग होता है, और वो है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। तो ये 2 चीज़ें ऑब्जर्व करी इन्होंने। आप जैसे कोई साइंटिस्ट था, उन्होंने ये 2 चीज़ें ऑब्जर्व करी। फिर इस स्टोन का को क्या बोलते हैं, इस स्टोन को बोलते हैं लॉर्ड स्टोन। ये इसको मैं आप दिखाऊंगा अभी कैसा होता है ये, इसको बोलते हैं लॉर्ड स्टोन। और इसका दूसरा नाम क्या है, मैग्नेटाइट। क्या है, मैग्नेटाइट। यस, मैग्नेटाइट। ये क्या होता है, एक तरीके का आयरन ओर है ये क्या है, आयरन ओर, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, आयरन की ही प्रॉपर्टी होती है, आयरन ओर है ये। इसका केमिकली फॉर्मूला क्या है, Fe3O4। यस, फेरस ऑक्साइड। क्या है, आयरन ऑक्साइड है ये, इस पत्थर को आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है ना, तो ग्रीस नाम की जगह पे मिला था। और सुनो इंटरेस्टिंग बात, और ये मैग्नेशिया जो था, मैग्नेशिया नाम की जगह पर मिला था, इस कारण इसका नाम क्या पड़ा, मैग्नेट। इस कारण इसको बोलते हैं मैग्नेट। तो मैग्नेट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये मैग्नेशिया नाम की जगह पर सबसे पहले मिला था, और जो पत्थर ये मिला था, जो स्टोन उसके पैरों में आकर के चिपक गया था, उस पत्थर का नाम था लॉर्ड स्टोन। और इसका दूसरा नाम क्या है, मैग्नेटाइट, जो कि एक तरीके का क्या, आयरन और आयरन ऑक्साइड Fe3O4 इसका केमिकली फॉर्मूला है। तो यहाँ तक मुझे लगता नहीं किसी बच्चे को प्रॉब्लम आई होगी, है ना। तो मुझे बच्चों एक तो ये बताओ कि एक चीज़ ये बताओ कि क्या अभी भी वो सवाल का जवाब नहीं मिला है कि नेचुरली मैग्नेट होते हुए भी हम आर्टिफिशियल मैग्नेट क्यों यूज़ करने की पड़ी। तो इसका सवाल का जवाब मैं आपको देता हूँ कि एक्चुअली क्या था कि जो नेचुरल मैग्नेट है, इसमें 2 कमियां थी। एक तो ये कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है ये हम आगे के लेक्चर में देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है। ठीक है, आगे के लेक्चर में देखेंगे, अभी हम बेसिक बातें कर रहे हैं। तो जो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ऐसे समझो कि इसकी ताकत बहुत कमज़ोर थी। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया था या फोर्स लगाने की जो कैपेबिलिटी थी बहुत कम थी। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या था, इसका बहुत कम था, बहुत कमज़ोर था, इसे लिख देता हूँ, बहुत कमज़ोर था या वीक था। ठीक है, और दूसरी नेगेटिव बात क्या थी
कि ये जो है ना, ये जो स्टोन है ये रेयर ऑफ द रेयर है, रेयर ऑफ द रेयर है, यानी कि अपनी जो अर्थ है ना उसके अंदर ये स्टोन नेचुरली रूप से बहुत कम मिलता है, बहुत कम पाया जाता है, यानी कि ये जो फाउंड होता है ना बहुत लेस है, मिलता है बहुत कम है ये, यानी कि सप्लाई क्या कम है, इसकी सप्लाई इसकी कम है, जबकि इसकी डिमांड किसकी डिमांड, जबकि मैग्नेट की डिमांड, जब साइंटिस्ट ने इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझा तो उन्होंने देखा कि इसके काफ़ी यूजेस हो सकते हैं, तो इसकी काफ़ी डिमांड बढ़ गई। अब डिमांड ज़्यादा होने के कारण और सप्लाई कम होने के कारण हमें क्या ज़रूरत पड़ी, हमें ज़रूरत पड़ी कि हम इसे फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करेंगे आर्टिफिशियल रूप से, और जो भी चीज़ फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर्ड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। तो इसलिए आर्टिफिशियल, तो फिर यहाँ से नाम आया आर्टिफिशियल मैग्नेट का, तो हमने यहाँ क्या बनाई, आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो बच्चों तो क्या हुआ, डिमांड बहुत ज़्यादा थी। अब इसके यूजेस क्या थे, क्यों डिमांड बढ़ी, इसके यूजेस कहाँ देखते हैं आप, अपने चारों तरफ देखो, आप जितने भी उपकरण देखोगे, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स देखोगे, आप देखोगे उनके अंदर सबके अंदर क्या होती है, मैग्नेट होती है। तो देखो आपके ईयरफोन के अंदर, आपके हेडफोन्स के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, यस रेफ्रिजरेटर के अंदर होती है ज़रूरत, आपकी डोरबेल जो भी होती है उसके अंदर इसकी ज़रूरत होती है, मतलब बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जिनके अंदर इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। आपके स्पीकर्स के अंदर, आपने तो स्पीकर्स के अंदर देखी होगी। तो इतनी सारी डिमांड होने के कारण और सप्लाई बहुत कम होने के कारण, क्यों सप्लाई कम होने के कारण, क्योंकि ये हमें नेचुरल रूप से ये बहुत रेयर ऑफ द रेयर, यानी बहुत मुश्किल से मिलता है, तो इतनी सप्लाई नहीं थी। और दूसरी बात क्या थी कि इतना स्ट्रांग भी नहीं है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या कमज़ोर है। तो इन सभी वजहों से हम नेचुरल मैग्नेट को यूज़ नहीं करते, इस कारण से हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने की कोशिश की, जो कि फैक्ट्री में हम मैन्युफैक्चर करते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट की। आई थिंक आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। और हाँ, आयरन लाइक मटेरियल कौन कौन से होते हैं, आयरन लाइक मटेरियल होते हैं फैकोनी, FeCONI, ये जो होते हैं आयरन लाइक मटेरियल होते हैं, ये तीनों के तीनों मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। तो आयरन और आयरन लाइक मटेरियल कौन सा, फेरस, कोबाल्ट और निकल, ठीक है, ये ध्यान रखना, ऐसे याद रख लो, फैकोनी, ज़्यादा मत फेंको, ठीक है। तो फैकोनी यानी कि FeCO और Ni। चलो देखो ये इस तरीके का होता है, ये जो हमने बात की थी ना लोड स्टोन मैग्नेटाइट पत्थर की, ये इस तरीके का होता है, पत्थर में नेचुरली रूप से इस तरीके से मिलता है, यानी कि हमारी जो मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट है, वो इस तरीके से होती है लोड स्टोन। देखो ये देखो इस तरीके से मिला है, यहाँ पर ये सिक्का इस पत्थर पे चिपका हुआ है, देखो पत्थर पे चिपका हुआ है, यस इस तरीके से होता है, ये देख लो। और हम देख लिया आपने, ये देखो इस तरीके से चिपका हुआ है, ये हमारा क्या नाम है, इसका लोड स्टोन है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट से बनाया मैग्नेटाइट, ठीक है। ये देख लिया आपने, इस तरीके से होता है। और बच्चों देखो ये जो आपको दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक कंपास बोलते हैं, इसका यूज़ मैग्नेटिक कंपास में भी किया जाता है। और इस मैग्नेटिक कंपास का यूज़ किसके लिए किया जाता है, नेविगेशन में, आप सभी को पता होगा नेविगेशन में यूज़ करते थे, नेविगेशन के अंदर यूज़ करते थे। और ये हमेशा कहाँ पोजीशन बनाता है, देखो नॉर्थ टू साउथ पोजीशन में रुक जाता है हमेशा, इस कारण इसका उपयोग हमेशा कहाँ किया जाता था, नेविगेशन के अंदर, डायरेक्शन को पता लगाने के लिए। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो मैग्नेटिक कंपास है ना, ये हमेशा किसका बना होता है, नेचुरल मैग्नेट का। यस आपको समझ में आ रहा है, यही वो देखो ये नेचुरल मैग्नेट का बना हुआ है ये, इसलिए नॉर्थ और साउथ में अपनी डायरेक्शन करके रखा हुआ है। आर्टिफिशियल मैग्नेट ये कितने टाइप्स की होती है, ये होती है टू टाइप्स की, यानी कि परमानेंट मैग्नेट और दूसरी कौन सी होती है, यस इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब आपके मन में फिर से सवाल आ रहा होगा कि सर ये परमानेंट मैग्नेट थी तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट की ज़रूरत क्यों पड़ी, कि परमानेंट मैग्नेट का नाम से तो समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ परमानेंट जैसा होगा,
यस बच्चों, यस, ये पूरा चैप्टर जो है, ये पूरा चैप्टर इन्हीं दो चीज़ों पर बेस है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे परमानेंट मैग्नेट को, और फिर जाएंगे हम परमानेंट मैग्नेट से इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ। और दूसरी बात ये कि हमने अभी तक क्या देख लिया है, जब हमारा मैग्नेट कंप्लीट हो जाएगा, और हमने पहले क्या देखा था, हमने पहले देखा था इलेक्ट्रिसिटी को। तो इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो हम देखेंगे इस पूरे चैप्टर का तमाशा। यस, इन दोनों चैप्टर का तमाशा देखने वाले हैं। इसलिए हम अभी क्या बना रहे हैं, मैग्नेट के कंसेप्ट्स को, और हम ऑलरेडी बना चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट्स को। इसलिए ये मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं डेफिनेशन, हम इसकी अब डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा, व्हाट इज मैग्नेट? तो हम क्या कह सकते हैं, व्हाट इज मैग्नेट? कह सकते हैं एनी मटेरियल which attract iron or iron like material called मैग्नेट। इतनी ईजी है। तो बच्चों समझ में आ रहा है ना? नीचे कमेंट करके बताओ कि हाँ समझ में आ रहा है, तो लाइक ठोक दो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। इसी प्रकार से हम इंटरेस्टिंग कंसेप्चुअल बातें करेंगे। मैग्नेट, अब मेरे को बताओ कि आयरन लाइक मटेरियल कौन से हैं? हमने पहले बात की थी। यस, भूलो मत, फैकोनी, FeCONI, फैकोनी, यानी कि फेरस, कोबाल्ट और निकल। ये वो मटेरियल हैं जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करती है। और अगर इसकी कोई दूसरी डेफिनेशन आपको देनी हो तो ये डेफिनेशन भी आप दे सकते हो। ये देखो, इस डेफिनेशन को भी हम बता सकते हैं। ये डेफिनेशन क्या है? ए मैग्नेट इज एनी मटेरियल दैट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फोर्स। वो कैसा फोर्स हो सकता है? पुश और पुल ऑन ए मैग्नेटिक मटेरियल कौन से? आयरन और आयरन लाइक मटेरियल। ठीक है, तो यहां पर पुश और पुल किसकी बात कर रही है? पुश किसके लिए और पुल किसके लिए आ रहा है? पुल आ रहा है आयरन और आयरन लाइक मटेरियल। जबकि ये पुश किसको करेगी? अपनी पुश किसकी बात कर रही है? इटसेल्फ, मैग्नेट की। क्योंकि आपको पता है कि अगर दो मैग्नेट पास में आती है तो अगर उनके पोल ये पोल की बात हम बाद में करते हैं, तो उनके अगर सेम पोल होंगे, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, तो ये पुश किसको करेगी? दूसरी मैग्नेट को। और अगर कोई आयरन लाइक मटेरियल होगा तो उसे अपनी ओर खींचेगी। तो इसलिए पुश और पुल यहां पर ये देखें। तो ये डेफिनेशन भी आप यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट की कैसी होती है। देखो, इस टाइप की मैग्नेट आपने अपने आसपास देख रखी होगी। देखो, ये सिलेंड्रिकल टाइप देख रखी होगी। इस तरीके की मैग्नेट आपने बहुत सारी मैग्नेट देख रखी होगी, है ना? ये मैग्नेट देखी है, ये परमानेंट मैग्नेट ही होती है। और ये किससे बनी है? ये किस रॉ मटेरियल से बनी हुई है? ये एल्निको रॉ मटेरियल से बनी हुई है। ये एल्निको रॉ मटेरियल क्या है? एल्यूमिनियम का चूरा है, निकल का चूरा है, और कोबाल्ट, यानी इन तीनों का क्या है? मिक्सचर करके, और फिर इसे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, तब जाकर के इस तरीके की परमानेंट मैग्नेट बनती है। और ये मैग्नेट आपने अपने घरों में भी रख रखी होगी या आपने देखी होगी। तो ये काफ़ी हैवी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है। ठीक है, ये देखो, इस तरीके की मैग्नेट भी आपने देख रखी है। ये देखो, इस तरीके की मैग्नेट ये कहाँ पे देखिए आपने? स्पीकर्स के अंदर होती है ना। अब ये मैग्नेट में क्या होता है? ये मैग्नेट क्या होती है? ये ब्रिटल इन नेचर होती है। ये काफ़ी ब्रिटल इन नेचर होती है। अब जब वो वाली मैग्नेट थी तो इसकी क्या जरूरत पड़ी? ये बनी हुई होती है सैरेमिक मैग्नेट की। ये सैरेमिक रॉ मटेरियल क्या है यहाँ पर? सैरेमिक, ये रॉ मटेरियल है, इससे बनाई जाती है ये। तो पहले वाली क्या थी? थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग और थोड़ी सी मजबूत थी, भारी होती है वो। ये थोड़ी सी क्या होती है? ब्रिटल होती है। और ये अच्छी इसलिए क्यों बनाई जाती है? क्योंकि कॉस्ट कटिंग करने के लिए बनाई जाती है। क्योंकि ये थोड़ी चीप पड़ती है और कॉस्ट कटिंग करने के लिए बनाई जाती है।
इसके यूज़ भी अलग अलग हैं। तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अभी देखो ये वाली कौन सी है, ये देखो इस टाइप की मैग्नेट भी आपने देखी होगी। इस टाइप की मैग्नेट भी होती है, बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, हॉर्स शू मैग्नेट और नीडल मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ओवल शेप मैग्नेट, रिंग मैग्नेट। तो ये मैग्नेट भी क्या है, ये मैग्नेट भी एल्निको वाली ही है, इसका भी ये भी एल्निको वाली ही है। एल्निको एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट इनका मिक्सचर करके ये बनाई जाती है, इनका मटेरियल ये है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम बता रहे हैं इसलिए ताकि आपका जो कंफ्यूजन है ना वो सारा दूर हो जाए, ठीक है। तो ये अब हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा हम इस चैप्टर में किसको पढ़ेंगे, बार मैग्नेट को पढ़ने वाले हैं। अब बार मैग्नेट को ही क्यों पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बार मैग्नेट क्या होती है, हमें आप सबको पता होगा कि हमारी जो अर्थ है वो खुद भी एक जाइंट मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके पास हमेशा क्या होते हैं, हमेशा इसके पास दो पोल होते हैं, हैव टू पोल्स, ऑलवेज टू पोल्स होंगे, ये ध्यान रखना। इसके पास हमेशा टू पोल होते हैं, मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट, ओके। मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, किसी भी एक मैग्नेट के। अगर वो मैग्नेट है तो उसके पास हमेशा दो पोल तो होंगे ही होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखो कि यहाँ पर ये हमारे पास एक मैग्नेट है, इसके दो पोल कौन से दिख रहे हैं आपको, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिख रहे हैं। यदि अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ, यदि मान लो मैं इसको यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली इसका दूसरा पोल बन जाएगा। यहाँ पर साउथ पोल बन गया, नॉर्थ और साउथ। इसको ऐसे समझ लेते हो, जैसे ही हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये दूसरी मैग्नेट बन जाती है, न्यू मैग्नेट बन जाती है। अभी देखो दो मैग्नेट थी, अब इसको फिर मैंने तोड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि केवल नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर साउथ पोल आ जाएगा और यहाँ पर नॉर्थ पोल आ जाएगा। यानी कि अब ये कितनी हो गई है, दो से कितनी हो गई है, 4 न्यू मैग्नेट हो गई है। लेकिन इसका मैग्नेटिक इफेक्ट कम हो जाएगा, लेकिन पोल हमेशा दो रहेंगे, याद रखना, ठीक है। फिर मान लो मैंने इसको यहाँ से और ब्रेक कर दिया, तो फिर ये देखो नए मैग्नेट्स बन गए हैं, तो इसके हमेशा दो पोल होंगे, कभी भी एक पोल का कोई मैग्नेट नहीं होगा। तो ये इसकी एक दूसरी प्रॉपर्टी है। आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं कि इफ़ यू ब्रेक ए बार मैग्नेट इन हाफ, ईच हाफ स्टिल बिहेव एज ए कंप्लीट मैग्नेट, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी होगी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, तो कमेंट करके बता दो कि सर कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ रहा है, तो लाइक ठोक दो जल्दी सी, कम ऑन बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। इसकी प्रॉपर्टी है कि सर इसके दो पोल तो होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल होते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी पोल्स में क्या होता है बच्चों, पोल्स में होता है कि लाइक पोल्स और अनलाइक पोल्स। लाइक पोल्स क्या करते हैं, ऑलवेज रिपेल ईच अदर, और अनलाइक पोल क्या करते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये हो गया। ये देखो यहाँ पर कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखो ये हो गया साउथ पोल और नॉर्थ पोल। यहाँ पे साउथ है, साउथ और नॉर्थ, ये क्या कौन से हो गए, अनलाइक पोल। तो ये क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं ईच अदर, एक दूसरे को। जबकि यहाँ देखो ये नॉर्थ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो लाइक पोल हमेशा क्या कर रहे हैं, हमेशा रिपेल ईच अदर। ये लाइक और ये भी लाइक पोल, एक जैसे पोल है ना, तो हमेशा रिपेल करते हैं एक दूसरे को। ये हमने मैग्नेट की ये दूसरी प्रॉपर्टी हमने देख ली है ना। तो ये सभी प्रॉपर्टियाँ काम की है, ठीक है। लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट दे करके जाना, ठीक है। तो देखो अब हम एक एक्स्ट्रा जानकारी और ले लेते हैं। ये देखो कैसे हुआ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाली ये मैग्नेटिक लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे कि एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक लाइन क्या होती है, मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन को कैसे फाइंड कर सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकल भी हम आपको करके दिखाएंगे, या कैसे हम उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, तो उस चैप्टर को देखना ना भूलें, है ना। तो अभी हम बात कर रहे थे केवल पोल के लिए। तो देखो जब अपोजिट पोल होंगे ना, तो ये देखो इस तरीके से एक दूसरे को खींच रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, ये है ना। यानी कि क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं ये। और ये क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे, जो चीज़ नहीं समझ में। मैं तो ये बता रहा हूँ कि देखो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। ये दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं ना आपको, ये देखो दूर भाग रहे हैं, ये देखो दूर भाग रहे हैं, यहाँ से दूर भाग रहे हैं। बस ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। चलो अब ये देखते हैं कि
अब बात करते हैं कि ये मैग्नेट, आपको सबको पता है कि अर्थ खुद भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है ना। अर्थ एक खुद भी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, उसका खुद का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो खुद का भी एक मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ज्योग्राफिक पोल, नॉर्थ पोल। और यहाँ पर अगर इसकी मैग्नेट देख रहे हो कि हम ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक बड़ी मैग्नेट हमने ला करके पृथ्वी में ले जा करके फिट कर दी हो। तो जो ये मैग्नेट आपको दिख रही है ना, इसका साउथ पोल पृथ्वी के ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ है, जबकि पृथ्वी की मैग्नेट का नॉर्थ पोल पृथ्वी के ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ है। तो मैं आपको लिख के बता देता हूं मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अर्थ में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बहुत अच्छा है, इससे यहाँ पर दो क्वेश्चन हमारे रेज होते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्या है कि सर ये जो अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल है, मैग्नेटिक पोल और ज्योग्राफिक पोल, ऐसे कैसे नोट्स बना लिया करो आप, जैसे मैं बताता हूँ ना अलग से। ये क्या होते हैं, अपोजिट। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना सा लिख लिया करो, अपोजिट इन नेचर। ये लिख के मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने की हैबिट पड़ जाए और आपको समझ में आए कि कैसे जल्दी से रिवाइज कर लेंगे लास्ट में ले जा करके। ठीक है, ये हो गया। तो अब हमारे यहाँ पर ये जो मैंने बताया ना कि मैग्नेटिक पोल, ज्योग्राफिक पोल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इससे हमारा दो क्वेश्चन हमारे यहाँ से निकल के आते हैं। क्या क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम का, सभी आंसर दो नीचे एक बार कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो। फिर लास्ट में मैं कुछ अलग क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। पहला एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन निकल के आता है कि द अर्थ's मैग्नेट या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लुक्स लाइक। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किसकी तरह आपको लग रही है। तो देखो आप ये देखो, अपने बार मैग्नेट की बात की थी ना, देखो एक बार मैग्नेट की तरह नहीं लग रही। ये देखो पीछे ले आके दिखाता हूँ आपको, ये देखो इस तरीके की नहीं लग रही, ये देखो इस तरीके से अर्थ की तरह नहीं लग रही, ये देखो किस तरीके से लग रही है ना, ये इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी तरह लगती है, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लुक लाइक्स। तो आंसर हो जाएगा लुक्स लाइक ए जाइंट बार मैग्नेट। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि व्हाई डज ए मैग्नेटिक compass always point north to south डायरेक्शन। तो बच्चों बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर कैसे होगा कि भाई हमारा जो कंपास है वो हमेशा नॉर्थ पोल से हमेशा साउथ पोल की तरफ ही क्यों डायरेक्ट करता है। हमने ये बात कर चुके हैं कि हमारा नेचुरल मैग्नेट ना उसको फ्रीली लटकाया था ना उसने, तो हमेशा साउथ पोल या नॉर्थ पोल की तरफ ही, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ ही क्यों डायरेक्ट की तरफ ही रहता है, क्यों। जल्दी से बताओ आंसर। हाँ, तो आप इसको किस तरीके से बता सकते हो, देखो पॉइंट वाइज मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से बता सकते हो और लिखना कैसे है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि बच्चों इसमें हम क्या करेंगे। सबसे पहला एक कंसेप्ट बताएंगे, ये बताएंगे कि मैग्नेट का पोल देखा था ना हमने कि लाइक पोल, ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। लाइक पोल रिपेल ईच अदर, ऐसे ही आप नोट्स बनाया करो कि बस जल्दी से याद आ जाए। ऐसे लिख लिया मैंने, ठीक है। और अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। और दूसरा कंसेप्ट कौन सा यूज करेंगे, यस अर्थ वाला, कि अर्थ का क्या होता है, अभी हमने पहले बात की थी ना अर्थ का, कि अर्थ का होता है ज्योग्राफिक पोल, एक ज्योग्राफिक पोल और मैग्नेटिक पोल। जो पहले लिखा था वही लिख रहा हूं मैं, मैग्नेटिक पोल ऐसे लिखोगे आप, है ना, और फिर नोट्स बना के लिख लोगे। मैग्नेटिक पोल क्या होते हैं, अपोजिट। ये दो चीज़ें हमें
बस इतनी सी चीज़ लिख ली, आंसर हो गया हमारा। अब तो आप आज का होमवर्क नोट कर सकते हो, होमवर्क नोट कर सकते हो, नीचे कमेंट करो, कमेंट करना नीचे होमवर्क को, ठीक है। ये क्या दे रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन एंड आंसर। जिसने भी वीडियो को बहुत ढंग से देखा है तो वो बहुत ढंग से आंसर देगा, क्योंकि धीरे 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 ये चैप्टर में पकड़ बन जाएगी। तभी तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको कि पहला क्वेश्चन दे देते हैं, राइट द अनदर नेम ऑफ लोडस्टोन and its chemical formula। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि आपको क्या लिखना है कि आप ये बता दो कि राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका। तीसरा क्वेश्चन आपका आ जाएगा राइट द नेम ऑफ एनी 3 मटेरियल which is attract by the magnet। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और मैं आपको बता देता हूं, और क्वेश्चन नंबर 4 ले लो आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लोगे? क्वेश्चन नंबर 4 आप ले लो, ये लिख दो आप कि क्या ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 राइट द अनदर नेम ऑफ, ये राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, राइट द नेम ऑफ एनी 3 मटेरियल विच इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, और ये लिख दो। और या फिर ये लिखो कंप्लीट द प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन कौन सा था? स्टेटमेंट में लिखना है आपको पूरा का पूरा स्टेटमेंट फॉर्म में, ठीक है, स्टेटमेंट फॉर्म में। और कौन सा था वो, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन था कि अपन ने पहले किया था ना कि वाई ऑल, मैं लिख देता हूँ ये वाला कि वाई ऑल कंपास ऑलवेज पॉइंट नॉर्थ टू साउथ वाला, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ठीक है, जो पहले किया था मैंने आपको 2 पॉइंट लिखवा दिए थे ना, उन दोनों को जोड़ के फ्रेम करके आपको सेंटेंस लिखना है। तो आप ये लिख देंगे, है ना, ठीक है। कमेंट करके आप मेरे को ये नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएंगे ये दोनों चारों के चारों, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और आप ने काफ़ी इन्जॉय भी किया होगा। अगले चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं और उसकी डायरेक्शन को हम कैसे पता लगाएं। कुछ प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और मज़ा आने वाला है। और धीरे धीरे आएंगे और बेसिक टू एडवांस लेवल तक पहुंच जाएंगे और ये चैप्टर भी हमारा बाकी 2 चैप्टर की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चों, तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम यहाँ पर हैं। चलो बच्चों, बाय।